गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे आर्ट रूम में आपका स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर आर्ट रूम की वीडियोस देख के बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं वो है रेनबो, ए सरप्राइज आफ्टर रेन। तो ये ड्राइंग है जो आज हम लोग बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आएगी। देखिए, एक फादर है अपने बच्चों के साथ रेनबो को देख रहा है, साथ में वाटरफॉल है। तो ये आपकी ड्राइंग है। तो चलिए चलते हैं आर्ट रूम में और इस ड्राइंग को बनाते हैं। बनाने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी से खूबसूरत रंगों द्वारा इसको भर सकते हैं और जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं आर्ट रूम में। तो चलिए चलते हैं अपने आर्ट रूम में और हम ड्रॉ करना सीखते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, हमेशा की तरह सबसे पहले जो हमारी फिगर्स हैं उनके लिए हम एक रफ ड्राइंग बनाएंगे। सिर के लिए गोला और बॉडी पार्ट्स के लिए उससे बड़ा ओवल शेप। तो हमारी इस फिगर में हम देख रहे हैं कि दो बड़ी आकृति हैं और एक छोटा बच्चा है। तो उस हिसाब से हम इसके लिए हमारी जो ड्राइंग है उसकी एक रफ स्केच यहाँ पर बना लेंगे, जिससे कि प्रोपोर्शन बिल्कुल सही आए। अब जो तीसरी बड़ी आकृति है मैं उसे बना रहा हूँ, क्योंकि वो पहली दो आकृतियों को थोड़ी पीछे हैं, इसलिए मैंने आखिर में बनाई। आप लोग चाहे तो उसे शुरू में बना सकते हैं। तब आपको दोनों आकृतियों के बीच में थोड़ा गैप दिखाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम स्केच पेन लेंगे और इन्हें फाइनल टच देंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर्स और ऑयल पेस्टल कलर कर रहे हैं तो आप ब्लैक स्केच के साथ अपनी पूरी ड्राइंग बना सकते हैं। और अगर आप वाटर कलर, पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर जैसे कोई भी ऐसे कलर जो वाटर मीडियम में है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले ब्लैक स्केच से पूरी आउटलाइन नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी आप इन कलर्स को यूज़ करेंगे तो पहले से जो हमारी ब्लैक स्केच की आउटलाइनिंग है वो भी वाटर बेस होती है, तो पानी के साथ मिक्स होने के साथ साथ वो सब आपस में ख़राब हो जाएंगी। तो अब देखिए, जैसे कि हमने एक बड़ी फिगर बनाई है जो एक फादर के जैसी लग रही है और उनकी थोड़ी मूछें बना दी हैं, जिससे कि वो एक बड़ा व्यक्ति हमें प्रतीत हो। तो अब हम इसकी पेंट वगैरह ये चीज़ें बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसमें ड्राइंग आप लोगों के लिए बहुत इजी हो रही होगी और आप बहुत आराम से अपनी ड्राइंग्स को पूरा कर पा रहे होंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी आकृति को बना लेंगे। अभी जो फादर है उसके हाथ को मैंने पूरा नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो पहली आकृति के थोड़ा सा ओवरलैपिंग में है, तो वो हाथ वहाँ ओवरलैपिंग में होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस आकृति को बनाने के बाद उसे पूरा करें। अब यहाँ पर हम ये एक बच्ची बना रहे हैं जो इशारे से जो हमारा रेनबो है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे कि अपने पापा से बोल रही हो कि पापा देखिए रेनबो, और हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहन को भी बता रही हो कि वहाँ पर कितना खूबसूरत रेनबो है। रेनबो और उसके कलर हमेशा ही बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। प्रकृति का एक अजूबा होता है रेनबो। अचानक से आसमान में इतने सारे रंगों को देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा सुखदायी होता है। तो अब हम इसके पाँव बनाएंगे। सॉक्स और ये शूज़। तो बहुत आसान हो जाती है ड्राइंग अगर हम एक प्रोपोर्शन की लाइन पहले यहाँ पर बना लें।
अब हम पिता का जो हाथ है उसे भी पूरा कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो पिता का भी दूसरा हाथ दिखा सकते हैं जिससे वो भी बच्चों को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ। तो शायद वो इसी हाथ से इशारा कर रहा है, लेकिन उसका हाथ उस लड़की के चेहरे के पीछे की तरफ है जो हमें नहीं दिख रहा। अब मैं एक और छोटा बच्चा बना रहा हूँ जिसने हैट पहनी हुई है, और ये उसके मैंने बाल बना दिए हैं। तो ये भी एक छोटी लड़की है। तो जितना आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप अपने चारों तरफ देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को अपनी ड्राइंग के लिए आइडियाज़ मिलेंगे, उनके कपड़ों के लिए आइडियाज़ मिलेंगे, उनकी पोजीशन के लिए आइडियाज़ मिलेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आँख और नाक कान को खुला रखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलते रहें। अब ये देखिए जो तीनों हमारी मेन फिगर हैं वो बन चुकी हैं। तो अब हमें रेनबो बनाना है। तो रेनबो से पहले हम इसकी जो लैंडस्केपिंग है वो कर लेंगे। तो पहले हम अर्थ एंड स्काई लाइन। अब ये मैंने एक पहाड़ जैसी पोजीशन यहाँ पर बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी सी। और बीच में से इसे छोड़ दिया है, वो इसलिए कि जैसे कि आपने पिक्चर को देखा कि उसमें एक झरना है, तो उस झरने को हम यहाँ से बनाएंगे। ये हमारे राइट कॉर्नर पर कोई पहाड़ की एजिस क्लिप हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ कटे हुए पत्थर्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी पहाड़ बनाएं हमेशा ब्राउन कलर से बनाएं, आप ग्रे कलर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क ब्लू भी कर सकते हैं, आप ग्रेनिश भी कर सकते हैं। तो पहाड़ भी अलग अलग रंगों से बनते हैं। अब देखिए मैंने दूसरी लाइन लगाई है जो कि नीचे जो वाटर लेवल है उसकी और पहाड़ के बीच के डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप स्केच पेन छोड़िए और सीधा पहले पेंसिल के साथ उस ड्राइंग को पूरा कीजिए। असल में तो आप पूरी ड्राइंग ही पेंसिल से कीजिए ताकि कहीं पर भी कुछ भी रब करने की ज़रूरत पड़े तो आप रब कर सकें। मैं आपको स्केच से इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर और विजिबल हो। मोबाइल पे अक्सर ये चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। तो देखिए जो नदी के किनारे हैं उसमें कुछ पत्थर बना दिए हैं, और ये हमने नदी बनाई है जो वाटरफॉल के रूप में ऊपर से आ रही थी और अब इन बच्चों के सामने से बहती हुई जा रही है। तो ये वेव्स जो ऊपर से पानी के गिरने की वजह से बनी है। अब ये हमने कुछ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ जैसी बना दी हैं जो कि अर्थ के ऊपर अक्सर उगी हुई हमें दिखी जाती है पानी के जहाँ पर भी पानी होता है। तो इससे हमारी जो ड्राइंग है वो थोड़ी और भरी भरी लगेगी और उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्योंकि ये पहाड़ नहीं है, ये कोई हम खाई जैसी कोई चीज़ कह सकते हैं जिसके ऊपर की भी घास उगी हुई है और एक ढलान के साथ पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। आप इसमें कहीं पेड़ भी बना सकते हैं जहाँ पर आपको जगह लगे, और अगर आपको जगह नहीं लग रही तो आप ज़बरदस्ती ना करें, ज़्यादा हौच पौच नहीं होनी चाहिए ड्राइंग आपकी। अब हमें रेनबो बनाना है, तो रेनबो बनाने से पहले ज़रूरी है कि आप पेंसिल से पहले रेनबो के लिए एक एरिया डिसाइड कर लीजिए कि रेनबो को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ताकि जब आप स्केच के साथ ऐसी कोई लाइनिंग करें तो गलत ना हो। तो मैंने रेनबो की ऊपर और नीचे की लाइन बना ली है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कलर्स के लिए स्पेस बनाइए। 7 के 7 कलर्स अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेचर में भी जब हम रेनबो को देखते हैं तो हमें 3 या 4 कलर दिखते हैं, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड। तो अगर ये 4 कलर इंडिगो यानी कि डार्क ब्लू कलर, अगर आप इन्हीं को यूज़ करते हैं, ऊपर ब्लू, फिर आप ग्रीन, फिर येलो एंड देन रेड, तो तब भी आपकी जो रेनबो है वो आपको उतना ही खूबसूरत दिखेगा जितना कि साथ के साथ रंग भरने के बाद।
देखिए वहाँ से रेनबो निकलता हुआ पहाड़ के पीछे तक जाता हुआ। अब हमने ये 4 कलर के लिए रेनबो को कर लिया। 3 कलर भी अगर आप करते हैं और बीच में से ग्रीन को थोड़ा स्किप भी कर देते हैं तो तब भी ये रेनबो अच्छा लगेगा। अब थोड़े बादल बादल हम बना लेते हैं कॉर्नर्स पे, और इस तरह से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये ड्राइंग आपको पसंद आई होगी और आप इसमें अपनी तरफ से और क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कुछ और डिटेल इसमें डालना चाहेंगे तो डालेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ कुछ फ्लावर बना दिए हैं, तो ये हमारी ड्राइंग की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह कंप्लीट करने के बाद आप इन्हें खूबसूरत रंगों के साथ कंप्लीट कीजिए और अपने आसपास सबको दिखाइए, ताकि हर कोई आपकी आर्ट की तारीफ़ कर सके। लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें रब करना मत भूलिएगा और अपनी ड्राइंग करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और पेंटिंग्स बनाते रहिए।